नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721-411385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, यूपी SSC से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा कर रखा करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए और आप लोग उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले एक विनम्र अपील, आप लोग हमसे ये सवाल जरूर पूछते हो कि क्या मेरा और मार्गदर्शन अकादमी एक ही चैनल है, क्या आप लोगों के कंटेंट या मटेरियल, स्टडी मटेरियल एक ही हैं? आज इन दोनों प्रश्नों को मैं सीधे सीधे स्पष्ट आंसर दे देना चाहता हूँ। ये दोनों एक चैनल नहीं है। पहली चीज, हमने आपको एक बार नहीं कई बार ये चीजें बताई हैं कि ये दोनों एक चैनल नहीं है। भाई बात, व्यवहार, स्वभाव, परिचय ये अपनी जगह है, ठीक है ना, लेकिन चैनल जो चीजें हैं वो अलग अलग है। सहयोगी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि कभी कभी कुछ मैटर हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, आपस में डिस्कस कर लेते हैं। इस वजह से जो है आप इसको सहयोगी चैनल मतलब कह सकते हैं। सहयोगी का मतलब ये नहीं होता है कि वो जो चीज़ करे जो बताए उसके जिम्मेदार हम हैं, या हम जो चीज़ करें जो बताए उसके जिम्मेदार वो हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो उनका एक अपना पर्टिकुलर चैनल है और मेरा अपना अलग है। मैं अपने चैनल का स्वयं मालिक हूँ और वो अपने के मालिक हैं, ठीक है। और रही बात नोट्स की, कई सारे विद्यार्थी हमारे पास भी मैसेजेस करते हैं कि सर आपका और उनका जो है नोट्स क्या सेम है। तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके, उनका कंटेंट अलग है। वो क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या कैसे करते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। मैं जानता हूँ ना, मैं देखने गया हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं अपने कंटेंट का जो है पूरी गारंटी लेता हूँ। क्यों? जो नोट्स मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा वो पूरी तरीके से डिफरेंट है, पूरी तरीके से अलग है, ठीक है ना। कुछ नोट्स जो है प्रिंटेड हैं, कुछ नोट्स का PDF भी बनवाया जा रहा है, एक्सपर्ट टीम लगी हुई है हमारी और जल्दी से जल्दी हम लोग PDF, लेकिन PDF भी बनेगा तो कितना, कोई 800 पेज होता है, कोई 1700 पेज होता है, कोई 2500 पेज होता है। इतने सारे मटेरियल को आपको PDF में भी भेज देंगे तो भी आप लोग फोटो कॉपी निकलवाते निकलवाते परेशान हो जाओगे, है ना। पता लगे कि मतलब यहाँ भी शुल्क दो और उसके बाद जो है आप फोटोकॉपी वाले को भी शुल्क दो, कितना आप स्क्रीन पे कितना पढ़ोगे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कदम उठा रहे हैं, लेकिन हमारे नोट्स आज जो है वो बिल्कुल भी डिफरेंट है, अलग है। हमारा मैटर अलग है, उनका मैटर अलग है। इसलिए अब यह क्वेश्चन मुझसे बिल्कुल भी मत पूछिएगा, मैं पूरी तरीके से स्वतंत्र हूँ, समझ रहे हैं ना। मेरा चैनल पूरी तरीके से स्वतंत्र है, मेरे विचार पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और मेरा नोट्स भी पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इसलिए आप लोग ये सवाल हमसे ना किया करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अलग चैनल है, अलग इसका स्वामित्व है, अलग इसका विचार है, अलग इसके नोट्स हैं, अलग इसके सोर्सेज हैं, अलग इसका परिवार है, सारी चीज़ें अलग हैं, ठीक है ना। अब ये सवाल हमसे मत करिएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस समय मुंडे हुए हैं ना, क्योंकि उनके बड़े पिताजी का जो है देहांत हुआ था। अगर ऐसा कुछ होता तो जो है मतलब हम भी वैसे ही होते, हमारे भी सर पे बाल नहीं होते, है ना। तो इसलिए ये सवाल आप बिल्कुल भी मुझसे मत करिएगा। बात, व्यवहार, स्वभाव, परिचय, दोस्ती अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन हम अपनी जगह हैं। वो लेक्चरर हैं, हम टीचर हैं, तो हम में और उनमें तो जमीन आसमान का फ़र्क हो गया ना। वो हमसे 5 साल 7 साल के सीनियर भी हैं, लेकिन मित्रता है तो है। लेकिन बस इतना है कि वो अपने कंटेंट के स्वयं जिम्मेदार हैं और हम अपने कंटेंट के स्वयं जिम्मेदार हैं, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। अब ये सवाल मत करिएगा। पहले महत्वपूर्ण खबर है आपके LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए। कल आपको मैंने बताया था कि लोक सेवा आयोग में एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ तो इन सारी बातों को लेकर के स्पष्टीकरण मांगा गया। 4 दिन से लेकर के 7 दिन के भीतर, मतलब आने वाले 4 दिन से लेकर के 7 दिन के भीतर ये कला की जो समकक्ष और अहर्ता संबंधी जो विवाद है
वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। मतलब ये है, आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जो कला के विद्यार्थी हैं जिनका कंटेंट जो है पूरी तरीके से कहते नहीं है, मतलब डावाडोल हो चुका है, इतने दिन से बेचारे जो है ये तैयारी कर रहे हैं, इतने दिन से नियुक्ति आदि का रास्ता देख रहे हैं, उसका सिर्फ एकमात्र यही विकल्प है कि अर्हता संबंधी जो इनका विवाद है वो तो निपट चुका है, बस समकक्ष वाली डिग्रियां जो है वो थोड़ी सी कंटेंट इनका क्लियर हो जाए तो इनकी नियुक्ति आदि की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो एक हफ्ते के भीतर इन पे फैसला होने की प्रबल संभावना है, प्रबल उम्मीद है। और जो विज्ञापन आदि आपका आना है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि विज्ञापन आपका 2024 के बाद आएगा, कोई कह रहा है 2023 में आएगा, 1 साल 1.5 साल बाद आएगा, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं जुलाई अगस्त में आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं जून में आएगा। आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बहुत जल्दी आप लोगों को विज्ञापन जो है, विज्ञापन बन के पूरी तरीके से तैयार है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जिन भी तथ्यों को लेकर के विचार किया जा रहा था, क्योंकि 10 विषयों की तो क्लियरिफिकेशन हो गया, संस्कृत में किसी भी प्रकार का विवाद है नहीं, हिंदी में जो विवाद था वो संस्कृत की अनिवार्यता को लेकर के था, वो भी डिक्लेयर हो गया, है ना। जिनका इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं था ऐसे विद्यार्थी भी इस बार फॉर्म भर पाएंगे जो ग्रेजुएशन जो है संस्कृत और हिंदी आदि से की है, इसमें कोई दिक्कत उनको नहीं होगी, ठीक है। हिंदी का विवाद सुलट गया, सामाजिक विज्ञान का भी विवाद सुलट गया। अब जो है जो संगीत का विवाद था वो भी सुलट गया। अब मेन मुद्दा सिर्फ फंसा है गणित का, कला का। गणित में बहुत सारे बीटेक वाले विद्यार्थी भी जो है शामिल हो जाते हैं, वो भी फॉर्म डाल देते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। बीटेक वाले जो विद्यार्थी हैं वो क्या है कि मतलब वो गणित में जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग भी प्रयत्नशील हैं कि जिनकी जो डिग्रियां हैं वही विद्यार्थी उसमें फाइट करें तो ज़्यादा बेहतर, ठीक है ना। और वैसे भी गणित में आप जानते हैं कंपटीशन कम होता है, कम क्या ठीक है ठाक कंपटीशन होता है, किसी भी विषय को कमतर नहीं आंकना चाहिए, है ना। और बीटेक वाले विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस वगैरह में जो है फाइट करें वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और इसके लिए ज्ञापन आज भी दिए गए हैं, तो इस पर भी चर्चा हुई थी। तो गणित की समकक्ष और अर्हता संबंधी विवाद और साथ ही साथ आपका कला, ये 2 विषय ऐसे हैं जिनके विवादों का निपटारा 1 हफ्ते के भीतर हो जाना है। मतलब 2018 के विद्यार्थियों का भी कल्याण 1 हफ्ते के भीतर हो जाएगा, या तो आर या तो पार, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए और जो चीज़ें रहेंगी आपको मई माह में या एंटीग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन वो किसी भी दिन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अधिकारी तो स्वयं विज्ञापन तैयार करके बैठे हुए हैं। 1-2 कंटेंट ऐसे हैं जो कि उसको क्लियरिफाई करना है, जैसे ही क्लियर होता है आपका विज्ञापन तत्काल जारी कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अध्यक्ष कहीं नहीं है, अध्यक्ष कहीं थोड़े न गए हैं, अभी वो कार्यवाहक तौर पे हैं वहाँ पे। विज्ञापन को जारी करने के लिए अध्यक्ष और सचिव की ही आवश्यकता होती है, ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं 14 तारीख तक जो है सदस्यों की नियुक्ति होगी, तो सदस्यों की नियुक्ति होगी इसके पहले तो क्लियरिफाई हो चुका है ना, विज्ञापन के विषय में सारी चर्चाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अब शासन की मंशा ये है कि अधिक से अधिक पद जो है वो विज्ञापित किए जाएं, ठीक है ना। तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए, आपको टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आगामी आने वाले महीने में वो देखने के लिए मिलेगा। और इसकी जो परीक्षा होगी, ये भी विद्यार्थी पूछते हैं सर इसका पेपर कब तक होगा। मैं बता देना चाहता हूँ इसका पेपर आपको अगस्त माह में देखने के लिए मिलेगा। अगस्त में आपको टीजीटी देखने के लिए मिलेगा और सितंबर तक आपको पीजीटी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी दोनों होने के बाद नवंबर दिसंबर तक सब क्लियर हो जाएगा एकदम। जिस दिन विज्ञापन आएगा उससे लेकर के 5 महीने के भीतर आपका टीजीटी पीजीटी दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जिस दिन विज्ञापन आपका एलटी और जीआईसी का जारी होगा उससे लेकर के 3 माह के भीतर आपका एलटी ग्रेड वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको टोटल 90 दिन के अंदर जो है वो नौकरी हासिल हो सकती है यदि आप
सही से तैयारी करते हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो ठीक है। अब बात कर लेते हैं, कल बेसिक शिक्षा विभाग की मीटिंग के बारे में जानकारी हमने आपको दी थी और मीटिंग आदि हो रही है और हुई भी कल। तो उसमें भी एक मुद्दा आया था, अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने को लेकर के 2000 बढ़े हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक, है ना, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, ये कहने वाली बात है, सोचने वाली और समझने वाली बातें हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो चर्चाएं आम हैं, वो चर्चाएं हैं कि आपको 56,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जैसी कि तैयारी सरकार की है। और नया वित्त वर्ष आरंभ हो चुका है 1 अप्रैल से, आपको पता ही है ना। और जो ये विज्ञापन आपका जारी होगा, इसके पहले मई माह में 12,460 का मुद्दा सॉल्व होगा, 6800 का मुद्दा सॉल्व होगा, एडेड जूनियर का मुद्दा सॉल्व होगा, साथ ही साथ 72,825 का मुद्दा सॉल्व होगा। जैसे ही ये मैटर सारे सट आउट होते हैं, जो कि पूरी उम्मीद है कि मई माह में पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सरकार जो है मुकदमों की पैरवी करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो जैसे ये मुकदमे सट आउट होते हैं, वैसे ही तत्काल आपका नया सुपर टेट का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। सुपर टेट के लिए थोड़ा सा भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप अपनी तैयारियों को मजबूत बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और बेहतरीन तैयारी का कोई विकल्प नहीं होता। बेहतरीन तैयारी का एकमात्र रिजल्ट होता है सफलता, सर्विस, ठीक है ना। अगर आप बेहतरीन तैयारी करेंगे तो आप कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एडेड जूनियर को लेकर के, तो एडेड जूनियर के कल कई विद्यार्थी हमसे मुलाकात करने आए थे और उन्होंने मतलब जो है अपनी वेदना प्रकट की हमसे। अब एडेड जूनियर के लिए थोड़ा सा प्रयास कर लिया जाए और जिला आवंटन सूची वगैरह जो है मतलब इसकी जारी करवा दी जाए, क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है कि सर किसी और की करने का फल जो है मतलब हम लोग क्यों भुगते हैं। बात तो सही है भाई, जो विद्यार्थी मेहनत किया है वो विद्यार्थी अगर इसकी बलिवेदी पे चढ़ता है तो जाहिर सी बात है ये गलत है। तो इसके लिए प्रयत्न किया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी हम लोग एडेड जूनियर का भी कोई न कोई रास्ता निकलवा देंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके NIA से डीलेट करने वाले विद्यार्थियों के टेट के परिणाम को जारी कराने के लिए। तो निश्चिंत रहिए, सरकार से वार्ता जो है हमारे जनप्रतिनिधि लोग करेंगे और इसके विषय में मुख्यमंत्री महोदय से जो है डिस्कस किया जाएगा और उनके माध्यम से जो है ज्ञापन आदि पहुंचवाए जाएंगे और आप लोगों के कार्य सिद्ध होंगे, निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है। आपका ये चैनल आप लोगों के साथ लगा हुआ है, खड़ा हुआ है, ठीक है। आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए। अब बात कर लेते हैं आपके UPSSC को लेकर के। फिर से वही मुलम्मा है, फिर से वही चीज़ें हैं, परसेंटाइल परसेंटाइल परसेंटाइल। मैं ये कहता हूँ भैया अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है तो अभ्यर्थियों को टार्चर करना बंद करो, ठीक है। अभ्यर्थियों को टार्चर करना बिल्कुल भी बंद करिए। अभी किसी भी प्रकार का कोई निर्णय हुआ ही नहीं है, ना तो किसी परसेंटाइल को लेकर के हुआ है, ना तो ये कंफर्मेशन हुआ है कि इतने नंबर से इतने नंबर तक वाले विद्यार्थी जो है वो लेखपाल की भर्ती परीक्षा में बैठेंगे। जब कोई क्लेरिफाई हो जाएगा, क्योंकि शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, शासन ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अरे भैया 24 में इलेक्शन है ना, हर कोई अगर वोट बैंक की राजनीति करता है तो जाहिर सी बात है सत्तारूढ़ पार्टी को भी करने का अधिकार है, तो वो भी करना चाहती है। 24 में इलेक्शन है, कौन किसको नाराज करना चाहेगा, है ना। इसीलिए अभी तक शासन ने इस पर कोई मंजूरी दी नहीं है कि ये परसेंटाइल इतने नंबर तक वाले विद्यार्थी मेंस में बैठेंगे। और जहां तक वार्ताएं हो रही हैं, अभी तक आयोग स्वयं निर्णय नहीं कर पाया है कि कितने तक के विद्यार्थियों को हम एग्जाम में बैठा लेंगे। 13 लाख से ज्यादा आवेदन है और 8,000 के बग पद है। जो चीजें हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। मैं फालतू की कंटेंट लेकर के आना नहीं चाहता कि 75 तक होगा, 77 तक होगा, 65 तक होगा, 55 तक होगा, 50 तक होगा, 48 तक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। जिस दिन निर्णय होगा उसके 12 घंटे पहले हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन और UPSI के नए विज्ञापन को लेकर के। आप जैसा कि जानते हैं
पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने फिजिकल आज के कार्यक्रम के लिए यूपीएसआई का जो है वो कार्यक्रम घोषित किया है। और जैसे ही फिजिकल जो है आपका जो है समाप्त होता है, वैसे ही तत्काल आपका यूपीएसआई का एक नया विज्ञापन, यूपी कांस्टेबल का एक नया विज्ञापन वो तत्काल प्रभाव से जारी कर दिया जाएगा। और यूपी ट्रिपल एससी से आपको जो वीडियो की जो नई वैकेंसी है, वो वैकेंसी आपको जून या जुलाई माह में देखने के लिए मिलेगा। जुलाई माह मान लीजिए, जून लास्ट या जुलाई में जो है वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की जो वैकेंसी आती है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि लोअर सबऑर्डिनेट को कराने के लिए धाय आयोग, लोक सेवा आयोग जो है उसको भेज रहा है मैटर, धाय उसको भेज रहा है ना। मतलब अध्यादेश जो है लखनऊ से प्रयागराज घूम रहा है। अब देखते हैं कि कहाँ जाकर के ठहरता है ना। तो अध्याचल को घूमने टहलने दीजिए, आप लोग अपनी तैयारी करिए। जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि ये चैनल हमेशा से ही आप लोगों को उचित, परफेक्ट, सत्य, सार्थक, तथ्यपरक और मोटिवेशन से युक्त वीडियोस प्रोवाइड कराता है। आपके सारे डाउट क्लियर करता है, आपको किसी भी प्रकार की लाग लपेट वाली चीज़ें नहीं बताता है। जो सत्य रहता है, जो तथ्यपरक रहता है, जो चीज़ें क्लियर रहती हैं, वही चीज़ें बताई जाती हैं। तो जुड़िए हमारे साथ में, अपना आशीर्वाद इसने यूं ही इस चैनल के प्रति बनाए रखिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।